हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आपका मनोज कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सिंपल मैथ बेसिक। इसको कहा जा सकता है जोड़ घटाव गुणा भागा। बहुत सारे छोटे बच्चों को जोड़ घटाव गुणा भागा बनाने में बहुत सारी दिक्कतें होती है, नहीं आता है। तो बच्चे, उन छोटे बच्चों के लिए मैं आज ये वीडियो पेश कर रहा हूँ, जिससे आपकी जोड़ घटाव गुणा भागा से जितनी भी समस्या होगी, सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। बशर्ते क्या करना है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ठीक है। जब शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो 100% आपका जो डाउट है, आपको नहीं आता है, जिसको आप कहते हैं कि हमको नहीं आता है, आज आप देखने के बाद नहीं कहेंगे कि हमको ये सवाल नहीं आता है। तो कृपया करके आप शुरू से लास्ट तक बने रहें प्यारे बच्चे। और इस आपको सवाल जो जोड़ घटाव गुणा और भागा बताया जा रहा है, एकदम बकुल ध्यानम लगा करके एकदम देखते रहें, तो आपको 100% आ जाएगा प्यारे बच्चे। पढ़ाई से लेकर के उबना नहीं है, ये नहीं कहना है कि हमको नहीं आएगा। यदि आप कोशिश करेंगे तो हर चीज आपको आएगा और एकदम आसान तरीके से आएगा, ठीक है। बस आप सीखने का चेष्टा रखिए और मैं आपको सिखाने का चेष्टा रख रहा हूँ। तो ठीक है बच्चे, तो चलते हैं प्यारे बच्चे। जितने भी बच्चों को जोड़ की समस्या है, जोड़ नहीं आता है बनाने, जोड़ने नहीं आता है, उन सभी बच्चों की समस्या आज मैं आपको दूर कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने सवाल नंबर 1 की ओर। हमको क्या करना है प्यारे बच्चे, इस लाइन में जितने भी सवाल दिख रहे हैं ये सब क्या है, जोड़ है। और उन सभी जोड़ों को बारी बारी आपको मेरे को समझाना है और आपको क्या करना है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। ये क्या है प्यारे बच्चे, 5 है और ये क्या है, 7 है। और क्या करना है प्यारे बच्चे, जोड़ना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, हम किस प्रकार इसको जोड़ें, किस प्रकार इसको जोड़ें? तो सबसे सिंपल तरीका होता है, आपके मतलब कि हाथ और पैर में लेकर के 20 उंगलियां हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। हाथ और पैर में 20 उंगलियां हैं प्यारे बच्चे। तो आप जब ऊपर में देख रहे हैं 5, तो आप 5 उंगली निकाल लेंगे प्यारे बच्चे, और नीचे में देख रहे हैं 7, तो आप 7 उंगली को निकाल लेंगे। यदि इस प्रकार के निकालने में आपको दिक्कत होता है तो एक और मेथड आपके लिए बताया जा रहा है। ऊपर में कितने हैं, 5, तो आप डायरेक्ट 5 पाई पार देंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 पाई पार देंगे। कितने पाई, 5। ऊपर में क्या है, 5 है, नीचे में क्या है, 7 है, तो ऊपर में पारेंगे 5, 1 2 3 4 5 हो गया प्यारे बच्चे। और नीचे में क्या है, 7, नीचे में क्या है, 7, तो फिर 7 पाई पारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और सबको क्या करना है प्यारे बच्चे, मिलाना है, एक्के में गिन देना है। सबको एक्के में गिन दीजिए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हुए प्यारे बच्चे, 12 हो गए। अब कहिएगा सर 12 यहाँ लिख देंगे, 7 और 5 जोड़ करके 12 ना प्यारे बच्चे, आपको गौर करना होगा। जब ये 2 अंक में आ जाएगा तो हासिल पक्का जोड़ हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। हासिल पर का जोड़ हो जाता है। तो इसमें अब कैसे हासिल लगाएंगे प्यारे बच्चे, उसको समझना होगा। आप इन दोनों को जोड़े तो कितना आया, 12 आया। क्या आया प्यारे बच्चे, 12। तो बच्चे, जो इकाई का अंक होता है, देखिए इसको इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, इसको इकाई और इसको दहाई बोलते हैं। तो इकाई का अंक यहाँ पर लिख दिया जाता है प्यारे बच्चे। इकाई का अंक क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर लिख दिया जाता है। और ये दहाई वाला अंक जो है प्यारे बच्चे, अब उसके बगल वाला अंक पर हासिल दे दिया जाता है। ओके प्यारे बच्चे जी। उसके बगल वाला अंक कौन है, 7 है। 5 के बगल वाला अंक 7 है, तो 7 पर क्या कर देंगे, हासिल दे देंगे, ठीक है जी। इस प्रकार जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब इसका जोड़ हो जाएगा, हो गया इसका जोड़। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे, तो अब आगे चलेंगे। अब इसका जोड़ हो गया, तब ये वाला जोड़ेंगे। ये कितने हैं, 7 गो है। ये कितने हैं, 6 गो है। तो ये हमने क्या किया था यहाँ पर। अब क्या करेंगे आप, 7 गो पाई पारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और उसके बाद कितने हैं, 6 हैं, तो फिर 6 पाई पार दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब सबको एक में गिन दीजिए, एक में गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हुए प्यारे बच्चे, 13 हो गए। कितने हुए, 13। एक ऊपर में दिख रहा था, गौर करिएगा, जो इस पे इसमें का दिए हैं उसको भी इसमें जोड़ना है। तो
13 एक कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। 13 एक प्यारे बच्चे कितने हो जाएंगे? 14। तो 14 जब हो जाएगा तो आपको गौर करना हो, मैंने क्या कहा कि इकाई दहाई, तो इकाई वाला जो है आप यहाँ लिख देंगे, इकाई वाला चीज यहाँ लिख देंगे और दहाई वाला चीज को क्या करेंगे? इसके कपार पर फिर हासिल लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके कपार पर फिर हासिल लग जाएगा ही। आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद इसका नंबर आ गया, ये कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 9 है। तो 5 पहले पाई पारेंगे, 5 पार लीजिए, 5 पारिए, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चे? 9 है, फिर 9 पारिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबको गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक ठो इस पे हासिल दिए हैं, उसको भी यहाँ पार दीजिए। 14 एक कितना हो गया प्यारे बच्चे? 15। तो 15 इस तरह लिखिएगा आप। तो 15 जब इस तरह लिखिएगा तो बोले इकाई वाला अंक यहाँ पर लिखना है, तो इकाई वाला अंक आप यहाँ रख दीजिए। एक जो इधर वाला अंक है प्यारे बच्चे, वो इसके कपार पर एक हासिल दे दीजिए। ठीक है, फिर इसके कपार पर एक हासिल। जब जब एक अंक बढ़ेगा, 2 अंक में जो ही आएगा उसके बगल वाला पर एगो हासिल देना पड़ जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ये कितने हैं? 4 हैं। ये कितने हैं? 2 हैं। तो 4 और 2, ये 4 हो गया प्यारे बच्चे, और ये 2 हो गया। तो 4 2 मिला करके गिन देंगे तो कितने हो गए? 6 होंगे। एक ऊपर इसके हासिल लगा हुआ है, तो 6 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 7 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 7 रख देंगे। इस प्रकार आपका जोड़ बन करके तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार ये सभी जोड़ों को बनाना है जिस तरह हमने आपको पहला सवाल बताया है। जैसे 9 और 7 गिनेंगे, तो 9 और 7 गिनेंगे प्यारे बच्चे, तो 9 ठो पाई पहले पार लेंगे और उसके बाद 7 गो पाई पारेंगे। पहले 9 का पाई पारेंगे प्यारे बच्चे, और उसके बाद क्या करेंगे? 7 पाई पारेंगे। तो 9 पाई और 7 पाई दोनों मिलाकर के जोड़ेंगे। तो पारते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 ठो पाई पारना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब सबको गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने होते हैं प्यारे बच्चे? 16 हो गए। कितने हो गए? 16 हो गए। जब 16 हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो ये आपका है इकाई, आई है दहाई। तो हम बोले हैं कि ये लंगे वाला जो होता है उसको यहाँ लिख दिया जाता है, लिख दीजिएगा। और ये वाला जो है उसको उठा करके इसके कपार पर हासिल दे दीजिएगा। ठीक है, बगल वाला के कपार पर हासिल देना है प्यारे बच्चे जी। अब क्या करना है? इसका जोड़ हो गया। अब देखेंगे ये 0 है, ये 5 है। तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, क्योंकि आपके पास 0 है, हम आपको 5 को दे दिए, तो कितना हो जाएगा? 5 होगा ना। आपके पास 1 को नहीं था, हम वो आपको 5 को टॉफी दे दिए, तो आपके पास कितने टॉफी हो गए? 5 टॉफी हो गए। और एक ठो कोई और बगल वाला आपका दोस्त दिया था, तो कितने हो गए? 5 1 6 हो गए। प्यारे बच्चे कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 हो गया। अब 6 बच्चे सिंगल है। 6 क्या है? सिंगल है। तो जब 6 सिंगल है तो 6 में कोई हासिल नहीं लगेगा। जब ये डबल में आएगा तो उसके बगल में रहेगा, वही आपका हासिल लग जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कितना है? 7 है। कितना है? 5 है। तो 7 गो पाई और 5 गो पाई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 गो पाई हो गया, और फिर 5 गो, 1 2 3 4 5। अब दोनों को गिन दीजिए कि में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हुए बच्चे? 12 हो गए। तो 12 हो गए तो देखेंगे अब ये इकाई है, ये दहाई। तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पर इकाई लिखना है। क्या लिखना है? इकाई। तो 12 के 2 हो गया प्यारे बच्चे, और ये जो हासिल 1 लग रहा है इसके कपार पर 1 ठो दे दिया। ठीक है प्यारे बच्चे जी। इस प्रकार आपका ये वाला जोड़ यहां से बना। अब इसको आगे चलते हैं लेकर के। अब ये 5 है और 7 है, तो 5 गो पाई और 7 गो पाई पारेंगे, और दोनों पाई को जोड़ेंगे तो 12 गो पाई आएगा। आप पाई पार करके देखेंगे, 7 गो पाई यहाँ पर देख रहे हैं, 5 गो पाई है, और यहाँ पर क गो पाई है, यानी क है 5 यहाँ है, यहाँ पर 7 है। तो 5 और 7 दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 12। और एक ठो ऊपर है, तो 12 एक कितना हो जाएगा? 13। तो 13 कैसे लिखाएगा? 13 इस तरह लिखाएगा। तो 13 के क्या लिखेंगे? यहाँ पर 13 के 3 लिख देंगे, और फिर है इधर वाला हासिल इसके कपार पर दे देंगे।
ठीक है प्यारे बच्चे, इस प्रकार ये भी खत्म हो गया। अब आगे लास्ट वाला चलते हैं। ये कितना है, 7 गो है। आई कितना है, 8 गो है। तो सबसे पहले कौ गो पाई पारोगे, 7 गो पाई पारो। यहाँ दिख रहा है क्या, 7, तो 7 गो पाई पारो। फिर ये क्या दिख रहा है, 8, तो ओकरे नीचे 8 गो पाई पारो, यानी 7 गो पाई पार लेना है और ओकरे बाद फिर ओकरे बगल में 8 गो पाई पारना है और दोनों पाई को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 7 गो पाई और 8 गो पाई दोनों को जोड़िएगा बच्चे तो 15 गो पाई आएगा। ये गो जो ऊपरा वाला आपका दोस्तवा दिया है उसको लेकर के आपका 16 गो पाई हो जाएगा। तो बच्चे 16 कैसे लिखोगे, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका 16 है तो 16 के आप यहाँ क्या लिखेंगे, 6 ना। अब क्या करोगे, गौर से बने रहोगे। क्या है कि अब इसके बाद तो कोई अंक नहीं है, इसलिए जितना है उतना उसी को दे दोगे, यानी 16 के अंतिम में 16 हो 16 यहाँ पर लिख दोगे प्यारे बच्चे। इस प्रकार आपका सवाल नंबर 2 बन करके रेडी हो गया। ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाए, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, ठीक है, वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे प्यारे बच्चे। चलिए सुनते हैं जी। कितने हैं, ऊपर में देखेंगे, ऊपर में 6 और नीचे में 8, तो 8 गो और 6 गो, 6 गो और 8 गो। पहले 6 गो पाई पारो, 6 गो पाई पार लिए जी। अब उसके बाद क्या करोगे, 8 गो पाई पारो। पारो देखना नहीं है, पार करके से देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 6 गो पाई पार लिए, 8 गो पाई पार लो उसके बगल में, तो 8 और 6 दोनों पाई पार लिए, तो दोनों को अब जोड़ दो, तो 8 6 कितना हो जाएगा, आप पाई कितने पारे होंगे, 14 पाई पारे होंगे। आप दोनों मिलाकर के कितने पाई हो गए, आपका 14 पाई हो गया। तो 14 के क्या लिख दोगे, ये वाला 4 लिखोगे, इधर मत जाना, ये 14 के 4 हो जाएगा प्यारे बच्चे। जब 14 के 4 हो गया तो अब एक अभी बचा है ना, तो एक क्या करोगे, जानते हो क्या करोगे, इसको उठा करके इसके कपार पर दे दोगे, कहो कि लो मेरे से ज्यादा हो गया, तुम रख लो इसको। ठीक है प्यारे बच्चे, ये हो गया आपका पहला। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा में देखते हैं। ये कितने हैं, 5 गो पाई पार लेना। ये कितने हैं, 7, फिर 7 गो पाई पारना। तो 5 गो पाई और 7 गो पाई पार करके अब फिर ऊपरा वाला भी एगो पहिया पार लेना। तो 5 गो और 7 गो पारे होगे तो 12 गो होगा, और ऊपरा वाला एगो पार लोगे तो 13 गो हो जाएगा। कौ गो हो जाएगा, 13 गो। 13 इस तरह आपका लिखाएगा। जब 13 इस तरह लिखाएगा तो 13 के बोला हूं कि इधर वाला ही लिखना है। 13 के यहाँ 3 लिख देना, एक बच गया इधर वाला, इसको उठाकर इसके बगल वाला के कपार पर बैठा देना। ओके, उसके बगल वाला पर दे देना। ठीक है जी। अब आगे चलो, अब क्या है, 7 है, ये क्या है, 5 है। तो पहले क्या गो पाई पारोगे, 7 गो पारोगे, उसके बाद क्या गो पारोगे, 5 गो। तो 7 गो और 5 गो पार लेना, एगो ऊपर है उसके, वो भी पारना। तो 7 गो और 5 गो पारोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे, 12 आएगा। और 12 में 1 दे देना, फिर 1 गो देना, 12 में 1 और पाई बढ़ा लेना। तो 12 में 1 और पाई बढ़ाओगे तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो 13, फिर 13 आ गया इसी तरह। तो 13 के क्या लिखोगे प्यारे बच्चे, 3 लिखोगे, 7 5 12 और 1 13। तो 13 के है, 13 है ना, तो 13 के क्या लिख दोगे प्यारे बच्चे, 3 लिख दोगे। अब फिर है 1 बच गया, तो फिर इसके कपार पे एगो दे दोगे। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ये कितने हैं, 9 है। ये कितने हैं, 4 है। तो 9 गो पाई पार लो पहले, और 9 गो पाई पार करके उसके बगल में कौ गो पाई पारोगे, 4 गो, और दोनों को जोड़ देना। तो 9 और 4 जोड़ोगे तो 13 आएगा। कितने आएगा, 13। एगो ऊपर वाला ले लेना, तो कितने हो जाएगा, 13 1 14 हो जाएगा। 14 इसे लिखाएगा प्यारे बच्चे। तो 14 के इधर वाला आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना है। अब इधर वाला क्या होगा, तो इसके कपार पर हासिल देना है। क्या करना है, उसके कपार पर हासिल देना है। ठीक है प्यारे बच्चे जी। अब ये क्या है, 9 है, सॉरी 6 है। ये क्या है, 2 है। तो 6 गो और 2 गो, तो पहले 6 गो पाई पारेंगे और उसके बाद फिर 2 गो पाई पारेंगे। तो 6 गो पाई पार लेना और 2 गो पाई पार लेना। तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और एक को हासिल दिया गया है तो उसको जोड़ देना, 9 हो जाएगा। इस प्रकार आपका जोड़ कितना हो बड़ा जोड़ रहे प्यारे बच्चे, तो आप कम से कम उसको जोड़ जोड़ करके पाई पार करके उंगली निकाल करके आप उस तरह जोड़ लेंगे। और हासिल कर रहा है तो इकाई अंक को लिखा जाएगा, दहाई अंक का उसके बगल वाला पर हासिल दे दिया जाएगा। आपका जोड़ कदापि गलती नहीं होगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चे घटाव में। अब घटाव कैसे सीखा जाता है, ठीक है, घटाव कैसे बनाएंगे। तो आपको ऊपर में बिना हासिल का घटाव दिया हूं और नीचे में हासिल का घटाव दिया हूं। गौर से बने रहेंगे प्यारे बच्चे। घटाव भी आज आपका मतलब कि कठिनाई जो घटाव में आपको आती होगी वो कठिनाई सदा के लिए दूर हो जाएगी। देखिए घटाव में क्या होता है, ऊपर वाला में नीचे वाला को घटाया जाता है,
ऊपर वाला में नीचे वाला को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो ऊपर में पहला देखिएगा, खाली पहला को ताकिए, पहला में क्या है 5 है और नीचे क्या है 3 है। तो बच्चे प्यारे बच्चे 5 को इस तरह पाई पार लीजिएगा और उसके बाद कौन नीचे है 3 है ना, तो 3 को पाई को काट दीजिएगा, 1 2 3, 3 को पाई को आप कट कर दीजिएगा। ठीक है, गौर से आप समझिएगा, ऊपर में क गो पाई है तो 5 गो, तो 5 हम पाई पारेंगे। ठीक है, ऐसे एकदम साफ करिए, ऊपर में कितने पाई 5, 1 2 3 4 5, और नीचे में कितने पाई 3, इनमें से 3 पाई कट कर दो, 1 2 3, 3 गो कट गया। अब क गो पाई बच रहा है देखिए, तो एगो दू गो पाई बच रहा है, तो जो गो पाई बचेगा तो गो पाई यहाँ पर लिख देना। ठीक है जी, ये बिना हासिल का घटाव है, हासिल ना मांग रहा है, ऊपर वाला में नीचे वाला घट जा रहा है। अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कैसे जानेंगे सर हासिल पका है, कैसे जानेंगे हासिल पका नहीं है। तो प्यारे बच्चे गौर से बने रहिए, अभी मैं बता देता हूं कब हासिल पका होगा और कब हासिल पका नहीं होगा। यदि ऊपर में बढ़ रहे, सॉरी ऊपर में छोट रहे और नीचे में बढ़ रहे तो वो हासिल पका हो जाएगा। समझ में आया ना आया, फिर से एक बार समझो, ऊपर में छोट रहे और नीचे में बढ़ रहे, ऊपर में छोट और नीचे में बढ़, तो कैसे घट पाएगा, छोट में तो बढ़ घटेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा हासिल पका घटाव हो जाएगा। यदि ऊपर में बढ़ और नीचे में छोट हो जाए तो बिना हासिल का हो गया। जैसे तुम्हारे पास 10 रुपया है और किसी को 5 रुपया देना है तो दे दोगे आराम से, लेकिन तुम्हारे पास 5 रुपया हो और किसी को अगर 10 रुपया देना हो तो नहीं दे पाओगे ना, नहीं दे पाओगे, अब तो किसी से मांगना ही पड़ेगा। तो बच्चे कब पता चलेगा कि हासिल पका कौन है और कौन बिना हासिल पका है, तो जब ऊपर में बड़ा रहे और नीचे में छोटा रहे तो वह बिना हासिल का सवाल होता है, घटाव होता है। और हासिल पका कब होता है, जब ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा रहेगा, तो 100% हासिल पर का सवाल हो जाता है। ठीक है बच्चे, मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे जी। अब देखिए इसके ऊपर में देखिए बड़ा है, इसके भी ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा है, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, तो ये कैसा सवाल होगा, बिना हासिल का सवाल होगा। कैसा होगा, बिना हासिल का सवाल होगा जी। तो 9 गो में से, यानी 9 गो उंगली निकाल लो, 5 गो और 4 गो, 9 गो निकाल लिए, और क गो बंद करना है 4 गो, नीचे जगह होगा तो वो घटाना है यानी काटना है, तो ये 9 गो है बच्चे, प्यारे बच्चे, और 4 गो हमको बंद कर देना है। 4 गो बंद कर दिए तो क गो बचा, 5 गो बचा ना जी, यहाँ 5 देख सकते हैं, 5 लिख दीजिएगा। ऊपर क्या है 6 गो, तो आप 6 गो निकालिए, निकल गया 6 गो, और उसके बाद नीचे क्या है 5 गो, तो ये 6 गो में से क गो बंद करना है, 5 गो बंद करना है, तो 5 गो बंद कर दीजिए, क गो बचा, एक बच रहा है ना, तो एक आप इसके नीचे रख दीजिएगा। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ पर क गो है बच्चे, ऊपर में 7 गो है, तो आप 7 निकालिए, ये बोर्ड मार करना, ये वाला दोनों, ये अंगूठा ये तर्जनी, ये 5 कितने हुए 7 हो गए, 7 निकाल लिए, और नीचे में कितना है 2, तो है 2 को दिख रहा है, 2 को इसको बंद कर दीजिए, क गो बचा 5 गो बचा, इसके नीचे 5 रख दीजिए। ठीक है, ये बिना हासिल का सवाल था क्योंकि इसके सभी अंकों के ऊपर में बड़ा अंक था और सभी नीचे छोटा अंक था। ठीक है, अब आते हैं, आप अब बताइए कि यहाँ हासिल है कि क्या है, तो आप खुद जान जाएंगे कि यहाँ हासिल है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी बताया हूं कि देखो प्यारे बच्चे, ऊपर में यदि छोटा और नीचे में यदि बड़ा रहे तो वो हासिल पका सवाल हो जाता है। आखिर ये देखिए, ये 3 रुपया इसके पास है, 3 टॉफी है, 9 टॉफी मांग रहा है, कहां से देगा, 3 रुपया है 9 रुपया मांग रहा है, कहां से देगा, ना दे सकता है, तो अपने बगल वाला से हासिल मांगेगा, अपने बगल वाला से मांगेगा। तो प्यारे बच्चे ये 3 है और 9 है, तो 3 के पास नहीं है कि 9 का चुकता करेगा, तो क्या करेगा, इससे हासिल मांगेगा, तो 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 13 हो जाएगा। एक जब भी ये बगल वाला इसको देगा तो वह दहाई 10 ही देगा, एक नहीं देगा, वो तो देखने में एक दे रहा है, लेकिन एक आगे एक जब ही आकर लग रहा है तो एक जब किसी भी संख्या, मान लीजिए यहाँ 13 है और यहाँ से कोई इसके आगे एक दे दिया, लो लगा दिए तुम्हारे आगे, तुमको एक दे दिया, तो ये कितने मिलकर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, 13 हो जाएंगे कि नहीं, तो इसी तरह ये 13 हो जाएगा। और जो एक देगा
जो एक देगा वह एक कम हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएगा, अब ये 8 हो जाएगा, क्योंकि एक ही 13 को 3 को दे चुका है, एक 9 क्या किया है, एक 3 को दे चुका है, तो 3 क्या हो गया, 13 हो गया, 3 क्या हुआ 13, और 13 गो में से 9 गो आपको घटाना है, तो 13 गो पाई पार करके और 9 गो पाई काट दीजिएगा, 13 गो पाई पार करके प्यारे बच्चे 9 पाई काट दीजिएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 9 गो पाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब कितने पाई बचेंगे प्यारे बच्चे, तो 4 गो, देखिएगा 1 2 3 4, 4 गो पाई बचेंगे, तो यहां पर आपका लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है जी। यहां देखेंगे कितने हैं प्यारे बच्चे, 8 है, अभी क्या है 5 है, तो आसानी से घट जाएगा, क्योंकि 8 बड़ा है और 5 छोटा है, तो 8 गो फटाफट अंगुरी निकाल लीजिए, 8 निकल गया, अब 5 गो फटाफट नीचे दिया हुआ है 5, तो 5 गो फटाफट घटा दीजिए, मैं 5 गो घटा दिया, हटा दिया, तो कौगो बच्चे प्यारे बच्चे 1 2 3, तो यहां पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, 3 लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कितने हैं 6 हैं, ये कितने हैं 4 हैं, तो ऊपर बड़ा है जी, बड़ा है, जब ऊपर बड़ा ही होगा और नीचे छोटा होगा तो हासिल मांग नहीं सकता है, तो बच्चे कितने हैं 6 हैं, तो 6 निकालिए, पहले 6 निकल गया, और कौ गो घटाना है प्यारे बच्चे, 4 गो घटाना है, 4 गो बंद कर दीजिए, कौ गो बच्चा प्यारे बच्चे 1 2, 2 बच्चा, यहाँ पर 2 रख दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ आते हैं, ये कितने हैं 7 है, ये कितने हैं 2 है, तो कितने निकालेंगे, पहले 7 निकालेंगे, ये 5 ये 2, 7 हो गया, और कितने घटाना है प्यारे बच्चे, 7 गो में से 2 गो घटाना है, तो हम 2 गो बंद कर दिए, कितने बच्चे 5 बच्चे ना, यहाँ पर 5 रख दिया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे जी। क्वेश्चन नंबर 2 बन करके आपका तैयार हो गया। अब इसको मत देखिएगा, ये वाला ना, अब ऊपर वाला जब मांगी मांगा कर लेता है तो ऊपर वाला देखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां देखिए ऊपर में गौर करेंगे बच्चे, यहां पर घटाव देना है, जोड़ लिखा गया है, 7 है और नीचे 8 है, 7 ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो क्या करेगा ये, फिर हासिल मांगेगा, जैसे ऊपर में अभी स्थिति बताए, तो ये इससे हासिल मांगेगा, 3 इससे मांगेगा तो ये हो जाएगा, 1 दे देगा तो ये 17 हो जाएगा, ये काम खत्म 7 का, ये जब 1 दे देगा तो ये क्या बन गया, 2 गो बन गया, क्योंकि 3 गो था, ये दूसरे को 1 दे देगा, तुम्हारे पास 3 गो टाफी रहेगा, तुम किसी दूसरे को दे दोगे, छोटे भाई को दे दोगे, तुम्हारे पास कौ गो टाफी बचेगा, 2 गो ना जी, 2 गो बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 के पास दे दिया 1 ठो, तो 7 हो गया 17, क्योंकि बताए हैं कि अगर आगे आएगा तो दहाई अंक हो जाएगा, 17, 17 में से 8 घटा लीजिएगा, तो 17 गो पाई पार करके 8 गो पाई घटा दीजिएगा, यानी काट दीजिएगा, तो 9 गो पाई बचेगा आपका। अब यहाँ पर 2 है प्यारे बच्चे, यहाँ पर 3 है, अब ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, अभी भी घट नहीं पाएगा, तो ये भी फिर जाएगा इससे मांगने, कहेगा दे दो भाई मेरे को किसी को कर्जा देना है, तो ये इससे देगा बच्चे, तो ये ठो इसको देगा, तो ये हो जाएगा 12, आई हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 6 हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो 6 हो गया। अब 12 में से अब 3 को घटा देंगे तो 9 गो बचेगा, 12 गो पाई पार करके या 3 गो पाई को घटा दीजिएगा, ठीक है जी। अब आते हैं, यहाँ देखेंगे 6, यहाँ भी 6 है, अरे भाई 6 गो है और 6 गो कर्जा भी है, ले लो अपना, 6 में 6 कर्जा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 0 बच जाएगा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे, ये क्या है 5 है और 5 को देना है, 5 रुपया का साबुन खरीद कर लाए घड़ी, और 5 रुपया जेबा में पड़ा हुआ है, पड़ी तो दे दीजिए, चुकता हो जाएगा, 5 रुपया का घड़ी साबुन, 5 रुपया जेबा में पड़ी, तो 5 रुपया क्या कर दिए, दे दिए, तो हो गया 0 रुपया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनकर रेडी हो गया। बहुत सारे बच्चों को ऐसा घटाव बनाने में बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, इस प्रकार का घटाव 0 0 वाला बनाने में बड़ी दिक्कत होता है, इसलिए उन बच्चों के लिए मैं पर्सनल ये सवाल दिया हूं, ठीक है। जब 0 0 रहे तो कैसे हासिल मांगे, तो आसानी से देखिएगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, तो छोटा है या नीचे बड़ा है तो घट नहीं सकता है, जब नहीं घटेगा तो क्या करेगा, हासिल मांगेगा ना, अपने बगल वाला से हासिल मांगेगा, तो मांगेगा तो क्या होगा, वो बगल वाले के पास भी नहीं है, ये बगल वाला कहेगा इससे मांग लो, ये कहा मेरे पास भी नहीं है, ये कहा गया तुमसे अपने बगल वाला से तो भी मांग लो, ये गया, देखो ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, यानी सब एक दूसरे के पास गया। तब 5 के पास 0 गया, कहा कि 1 ठो दे दो मेरे को, तब 5 दे दिया इसको, तो 5 हो गया 4, 5 क्या बन गया, अब 4 बन गया, और इसके पास जब ही आया तो 0 हो गया 10, 0 हो गया 10, अभी 10 मत लिखिए, ठीक है प्यारे बच्चे, 0 तो 10 होगा, 10 हो गया, और 10 हो गया तो ये इसको दे दिया, तो ये हो गया 10, अभी क्या हो गया
9 हो गया, क्योंकि इसके पास तो रखना नहीं है, किसी और को देना है मांग करके। तो अब 0 मांगा तो 0 को दिया ही 10 हो गया, 10 हो गया तो फिर 0 एगो इसको दे दिया तो ये अब 10 हो गया, आज 0 अब 9 हो गया, क्योंकि 0 एक ठो इसको दे देगा तो 10 था तो 9 हो गया। अब देखेंगे अभी 0 भी एगो इसको देगा तो ये 10 था तो ये 9 हो गया, ये वाला 0 भी 9, ये वाला भी 0 भी 9, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 17 हो जाएगा। अब 17 में से 8 को घटा दीजिए, तो 17 में से 8 घटाइएगा, पाई पार लीजिएगा, 17 में से 8 घटा करके देख लीजिए 9 आएगा। आप करके देखिएगा, 17 गो पाई पार करके वो में 8 गो पाई काट दीजिएगा, 9 गो पाई आएगा। ठीक है जी। अब ऊपर में 0 का हो गया, 9 हो गया, 9 में से 3 को देना है, तो 9 में से 3 को दे दीजिए, अभी जेबा में 6 रुपया बच जाएगा, 6 गो टॉफी बचेगा। ये भी 9 में से 2 को देना है, तो 9 गो अंगुरी झट से निकालना, 2 गो अंगुरी बंद कर देना, 7 गो अंगुरी अभी भी बच जाएगा। अब आगे बढ़िए, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, वो तो घट नहीं पाएगा, वो तो लेन देन नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा? ये अपने बगल वाला से मांगेगा, भाई कर्जा हो गया दे दो मेरे को एगो, तो ये जब ही इसको देगा तो ये हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा? 14, आई दे देगा एगो, तो हो गया ही 6। ठीक है जी। तो 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, आई 6 हो गया बच्चे, 6 में से 6 गया, 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपका 0 वाला घटाव बन करके रेडी हो गया। बच्चे तनिक भी आपको कठिनाई नहीं महसूस होगा, आप एक बार गौर से पूरे वीडियो को देख लेंगे तो 100% आपकी समस्या जोड़ घटाव गुणा भागा से एकदम छू मंतर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे, गुणा में आते हैं। अब गुणा हम कैसे सीखेंगे प्यारे बच्चे? देखिए, गुणा में कुछ नहीं, आपको पहाड़ा याद है ना, जिसको पहाड़ा याद होता है गुणा उसके लिए आसान हो जाता है। तो सबसे पहले गुणा सीखने के लिए आपको पहाड़ा याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, नहीं पहाड़ा याद करोगे तो गुणा नहीं आ पाएगा। ठीक है जी। तो यह क्या करना है, ये 3 7 5 7 में आपको किससे भाग देना है? गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। तो क्या करना है, 3 का पहाड़ा बारी बारी सभी में पढ़ना है, 3 का पहाड़ा बारी बारी सभी में पढ़ना है प्यारे बच्चे। तो पढ़िए, 3 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे तो 3 7 क्या होगा प्यारे बच्चे? 3 7 21 हो जाएगा, 3 7 21, अभी आपको बताया गया 3 7 21। अब 21 आ गया तो मैं क्या कहा था, वहां जोड़ में बताया था ना कि इकाई और अंक लिखाता है, तो 21 के क्या लिखाएगा? 1 लिखा जाएगा। इधर वाला क्या होगा? इसके कपार पर हासिल दे दिया जाएगा, इस इधर वाला दहाई का जो अंक होगा वह बगल वाला के कपार पर हासिल दे दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे जी। अब 3 का पहाड़ा कल ही पढ़ना है, 15 5 हाली पढ़ना है, तो 3 5 15, हाई 2 को जोड़ना है, 2 का गुणा मत कर दीजिएगा, 3 का पहाड़ा 5 हाली पढ़ करके जितना आएगा ओकरे में 2 जोड़ देना है। ठीक है, 3 का पहाड़ा 5 हाली पढ़िएगा और जितना आएगा पढ़ने के बाद ओकरे में 2 जोड़िएगा, तो 3 5 15 और 15 में 2 जोड़िए तो 15 16 17, क्या आ गया? 17 आ गया, 17। तो 17 के इकाई वाला अंक यहाँ लिख देंगे, ये लंगवा वाला अंकवा एक कपार पर 0, अरे 0 कर रहे हैं, हासिल दे देंगे। ठीक है जी। अब 3 का पहाड़ा कल ही पढ़ेंगे, 5 में तो पढ़ लिए, अब 7 में पढ़ेंगे। 3 7 21, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 21 एगो है ऊपर हासिलिया जोड़ देंगे, तो 21 1 जोड़ेंगे तो क हो गया? 22 हो गया ना बच्चे, 22। तो 22 के ए लंगे वाला यहाँ लिख देंगे, हे लंगे वाला क्या करेंगे? एक कपार पर हासिल दे देंगे। ठीक है जी, इसके कपार पर हासिल दे देंगे। अब 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, तो 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 का पहाड़ा कब बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9 हुआ प्यारे बच्चे। हाई 2 को जो हासिल देख रहे हो वह 9 में जोड़ना है, जो बार पढ़े रहोगे पहाड़ा उसी में क्या करोगे? वो जो हासिल दिए रहोगे उसको उसमें जोड़ दोगे, तो 3 3 के 9 और 2 जोड़िए, 9 10 11, 9 के बाद 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 10 होगा, और 1 जोड़ दीजिएगा तो 11 हो गया। तो अंतिम में प्यारे बच्चे सबका सब लिख दिया जाता है, तो 11 के 11 हो जाएगा प्यारे बच्चे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 बन करके तैयार हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं,
एक अंक का ये था प्यारे बच्चे, ये 2 अंक का है। देखिए 2 और 7, यहाँ पर देखिए 3, केवल 3 एक अंक था, यहाँ 2 और 7 2 अंक हो गया। अब इसका जैसे जैसे आप इसमें गुणा कर रहे थे बारी बारी, वैसे ही इसमें भी आप गुणा करेंगे। 7 पचे 35, 7 का पढ़ा 5 हाली पढ़ना है, तो कितना आएगा प्यारे बच्चे? 35 आएगा। और 35 कैसे लिखाएगा? 3 बना के 5। तो हम बताए थे इकाई अंक यहाँ लिख दिया जाएगा प्यारे बच्चे, दहाई अंक वाला हेकरे कपार पर हासिल दे दिया जाएगा। ठीक है जी। अब 7 का पढ़ा 7 वाली पढ़ेंगे, 7 7 49, और 49 70 आता है, 49 में 3 जोड़ाता है। ठीक है, 49 जब आएगा पढ़ने के बाद तो में हम क्या करेंगे? 3 को जोड़ देंगे। तो 3 जोड़ेंगे प्यारे बच्चे, तो 49 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो 52 के 2 यहाँ लिख देंगे, आप 5 जो है इसके कपार पर हासिल दे देंगे। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब 7 6 के 42, अब 7 का पढ़ा मतलब 6 हलिया पढ़ेंगे, 7 हली पढ़ चुके तो 6 हली पढ़ेंगे। तो 7 6 के 42, अब 5 गो हंसिलिया जोन दिए हैं, तो 42 में 5 जोड़िए, 43 44 45 46 47, कितने हुए प्यारे बच्चे? 47 हो गए। तो 47 प्यारे बच्चे इस तरह लिखाता है ना जी। तो 47 के क्या लिखेंगे? यहाँ पर 7 लिख देंगे, और हासिल में कितना लग जाएगा प्यारे बच्चे? 4 लग जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे फिर। अब 7 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 7 तिरी के 21, 7 तिरी के क्या करेंगे? 21। आई कब हासिल लगा था प्यारे बच्चे? 4 गो। तो 21 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 25। तो 25 के अंतिम है बच्चे, तो 2525 लिख देंगे। ठीक है, अंतिम में जितना आएगा प्यारे बच्चे ना, वो सब का सब आपको लिख देना है। अब देखिए ये पहला अंक का गुणा हो गया, पहला अंक का आपका गुणा खत्म। अब दूसरा अंक का गुणा चालू करेंगे, तो ये गोए में ध्यान देना होगा। जब दूसरा अंक का गुणा चालू करोगे प्यारे बच्चे, तो जैसे दूसरा अंक पर है तो वो दूसरा पहला अंक ही हो गया, दूसरा अंक ही हो गया। तब अब दूसरा अंक का जब गुणा करोगे में पढ़ोगे, तो अब क्या करोगे कि दूसरा अंक के सामने से ही लिखोगे, पहला अंक छोड़ करके इसके सामने से लिखिएगा। कब? जब दूसरा अंक का गुणा करिएगा तब। ठीक है प्यारे बच्चे जी। तब 2 5 10, 10 के 0 हो जाएगा, हासिल कितना लगेगा? 1 लगेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके पर हासिल 1 लग गया। 2 7 14, एगो हासिलिया जोड़े थे, तब 15 हो गया प्यारे बच्चे। तब 15 के 5, अब फिर लग गया हासिल 1। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। 2 6 12, अब 12 एगो हासिलिया एक कपड़ा पर था, तो 13, 13 के 3, हासिल फिर दे दिया इसके पर 1। ठीक है जी। अब 2 का पढ़ा 3 बार, 2 तिहाई 6, एगो कपड़ा पर जो हंसिलिया दिए थे, तो 6 1 7। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे? इसको जोड़ेंगे, जोड़िए, 5 के सामने कुछ नहीं है, 5 उतर जाएगा। 2 और 0 जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है, क्योंकि 0 माने कुछ नहीं। 7 5 12 के 2 हो जाएगा, हासिल लग गया 1। 3 2 5 3 8, एगो हंसिलिया जोड़ दीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और 7 2 9। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर हो गया। अब प्यारे बच्चे 3 अंक का गुणा कैसे बनाया जाएगा? जैसे आप 2 अंक 1 अंक का गुणा पढ़ रहे थे बारी बारी, उसी तरह आप 2 अंक का पढ़े हैं, और उसी तरह 3 अंक का। देखिए 5 का जब पढ़ा पढ़ेंगे तो इसके सामने से लिखेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो अब ये 0 वाला का करेंगे प्यारे बच्चे, मैं कर ही देता हूं, गौर कीजिएगा। 5 9 45 के 5, हासिल में प्यारे बच्चे 4। ठीक है, अब 5 जीरो 0, और 4 जोड़ देंगे तो 4। अब 5 जीरो 0, हासिल लगभे नहीं किया तो 0। अब 5 तिहाई 15। ठीक है प्यारे बच्चे, ये पहला अंक का गुणा हो गया। अब 0 का गुणा करते हैं, दूसरा अंक का। मैंने क्या कहा कि दूसरा अंक का गुणा करना तो 1 अंक छोड़कर लिखना प्यारे बच्चे, तो उसी तरह आप भी दूसरा अंक का गुणा करना तो 1 अंक छोड़ देना। तो 0 में 9 का गुणा करेंगे, 0 आएगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अगर 0 का किसी संख्या में गुणा होता है तो 0 आता है, चाहे किसी संख्या का 0 में गुणा होता है तब पर भी परिणाम 0 ही आता है। गौर से समझ लीजिएगा इस बात को। अब 0 में 0 का 0, 0 में 0 का 0, और 0 में 3 का 0। अब देखिए ये दूसरा अंक खत्म, तीसरा अंक चल रहे हैं, तो तीसरा अंक चलेंगे तो इसके यहां भी काटकुट करेंगे, तीसरे अंक के सामने से लिखेंगे। देखिए पहला अंक छोड़ दिए, दूसरा अंक से लिखे थे, अब तीसरा अंक का गुणा करेंगे तीसरा अंक से। तो 9 का पड़ा 6 बार, 9 6 के 54, 54 के 4, 54 के क्या आएगा प्यारे बच्चे? 4 आ जाएगा, हासिल में कितना लग जाएगा? 5 जी। अब देखिए 6 जीरो 0, 6 में 0 का करेंगे 0 आएगा, हासिलिया 5 गो दे देंगे तो 5 गो हो जाएगा। 6 जीरो 0, 0 आ गया, 6 का पड़ा 3 हली पोड़ देंगे, 6 3 18। अब बच्चे क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे।
अब एक सामने 5 के सामने कुछ नहीं है, उतर गया। 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, इसमें भी 4 में 0 4, 5 5 10 हो जाएगा, 1 हो गया, 1 में से 2 हो गया, ये 8 है, ये 1। इस प्रकार आपका आंसर हो गया, 3 अंक का गुणा खत्म हो गया। तो प्यारे बच्चे, मैं मतलब कि समझता हूं, मैं अपने को आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आया होगा। ये जोड़ समझ लिए, घटाव समझ लिए, या गुणा भी समझ लिए। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चे भाग की ओर। भाग में अब समझेंगे कि भाग किस प्रकार बनाया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे जी। भाग में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 76 में आपको 5 से भागा देना है। 76 में 70 6 76 में कितने भागा देना है प्यारे बच्चे? 5 से भाग देना है। तो गौर से बने रहेंगे, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। गौर करेंगे बच्चे, इस जिससे हमको भाग देना होता है पहले उसको देखते हैं कि वो कौन सा अंक है, 5 है। और जिसमें भाग देना है तो देखते हैं पहला अंक क्या है उसका, 7 है। तो बच्चे यदि भागा जिससे देना है और जिसमें भागा देना है, इन्हीं दोनों अंकों को पहले मद्देनजर रखना होगा। इसी दोनों अंकों को पहले ध्यान से देखना होगा। यदि इससे यहाँ बड़ा रहेगा, यदि जिससे हम भाग दे रहे हैं 5 से यदि यहाँ पर बड़ा रहे बच्चे, तो हमको एक बार में ये भागा जाता है। ठीक है, तो 5 का 5। हमको अब क्या करना है प्यारे बच्चे कि 5 के पहाड़ा में हम कितने बार पढ़ें कि 7 आ जाए, और नहीं तो 7 से कम रहे, 7 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। नियम है कि 5 आ जाए चाहे 5 से कम रहे। तो 5 के पहाड़ा में सॉरी बच्चे 7 आ जाए चाहे 7 से कम रहे, तो 5 के पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का 5 5 दूनी 10। 10 नहीं ले जाएंगे तो क्योंकि 10 बड़ा हो जाएगा। हमको जब भी चाहिए तो छोटा चाहिए या बराबर चाहिए। ठीक है, तो 5 के पहाड़ा में हम पढ़ेंगे 5 का 5 5 दूनी 10 प्यारे बच्चे। तो 10 बड़ा हो जाएगा और 5 क्या है, छोटा है। तो हम छोटा ले सकते हैं, बड़ा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 5 के पहाड़ा में 7 नहीं आ रहा है। तो 5 से क्या करेंगे, 7 से हम छोटा ले जाएंगे। ठीक है, तो 5 का 5 एक बार में चला गया और 7 में से 5 गया प्यारे बच्चे, 2 बचेगा। और देखिए अब यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 तो नहीं आएगा, 2 नहीं आ सकता है, क्योंकि 2 तो 5 से भी छोटा हो गया, एक अंक में भी नहीं जा सकता है। तो क्या करेंगे, ऊपर से 6 उतार देंगे इसके बगल में। ऊपर से जब 6 उतारेंगे तो ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 26 हो जाएगा। 2 और 6 मिलकर के 26 हो गया। अब क्या करेंगे कि 5 के पहाड़ा में हमको 26 चाहिए। अब 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 26 आए, और नहीं तो 26 से कम रहे। इस चीज पे गौर से ध्यान से बने रहिएगा। ठीक है, हमको 5 के पहाड़ा में अब 26 चाहिए, तो हम कौ बार पढ़े, कितना पढ़े, किसमें पढ़े कि 26 आए। तो 5 का पहाड़ा चालू कीजिएगा, 50 के 25 और 5 6 के 30। तो 5 का पहाड़ा 5 हाली पढ़ेंगे प्यारे बच्चे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब 5 का पहाड़ा 6 हाली पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 बड़ा हो जाएगा, तो हमको बड़ा चाहिए नहीं, हमको जब भी चाहिए तो छोटा चाहिए या बराबर चाहिए। तो 50 के 25 यहाँ पर 5 बार में आपका जाएगा। तो बच्चे प्यारे बच्चे गौर करते हैं, 6 में से 5 जाएगा 1, 2 2 काट कूट। आपका यहाँ पर सवाल बनकर रेडी हो गया। अब ऊपर अंक नहीं है कि आप ले जाएंगे। अब यहाँ पर जो भाजक आप दिए हैं उससे आपका क्या हो गया, शेषफल छोटा हो गया। तो इसको कहते हैं, नीचे वाला को शेष कहते हैं प्यारे बच्चे, इसको भागफल कहते हैं। इसको भागफल कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, और इसको भाज्य कहते हैं। बनकर रेडी हो गया। जैसे जैसे इसको आपने बनाया उसी प्रकार जस्ट इसको बनाएंगे आप। 3 के पहाड़ा में आपको क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो पढ़िए 3 का पहाड़ा को हाली की 9 आए। तो 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 के 9। तो प्यारे बच्चे 3 बार में आपका 9 आ जाता है, 3 बार में 9 आ जाता है। तो अब 9 9 क्या किया जाता है, घटाया जाता है। घटाइए तो 9 में से 9 गया 0 या काट को। ऊपर क्या अंक बचा है, 5। तो 5 यहाँ उतारिए, उतर गया 5। अब 3 के पहाड़ा में आपको चाहिए क्या, 5 चाहिए। तो 3 का पहाड़ा को हाली पढ़िएगा कि 5 आएगा। तो पढ़िए 3 का 3 3 दूनी 6, बेसी आ गया। तो बेसी तो हमको चाहिए नहीं, जब 2 बार पढ़े 3 का 3 3 दूनी 6 तो बेसी आ रहा है। तो बेसी का को बंद कर दीजिए, का बचा 1, 3 का 3, 3 का 3 प्यारे बच्चे, 3 का 3। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। 5 में से 3 घटेगा 2 बच जाएगा, ये आपका शेषफल हो जाएगा। शेष तो ये भागफल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ये क्या है, 10 है प्यारे बच्चे, 2 अंक का है। ये क्या है आपका 757 है। तो अब क्या करना है, देखना है कि पहला अंक क्या है, 10 यहाँ पर है, यहाँ पर 7 है। तो प्यारे बच्चे 10 बड़ा है 7 से, तो एक अंक में नहीं जाएगा।
अब 2 अंक में जाएगा, जब यहाँ पर बड़ा रहेगा तब तो जाएगा 1 अंक में, लेकिन 10 बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो अब तो 10 का पढ़ा एक बार भी पढ़ देंगे तो 7 से बेसी आ जाएगा ना जी। तो हम क्या करेंगे, इस 2 अंक को मिला लेंगे, तो अभी हो गया 75। अब 10 का पढ़ा पढ़ेंगे कि 75 आ जाए, चाहे 75 से कम रहे, तो 10 साते प्यारे बच्चे 70 होता है और 10 आठे 80 होता है, तो 80 तो बेसी हो गया, लेकिन 70 कम है, 70 कम है प्यारे बच्चे, तो 10 साते 70 जाएगा। यहाँ 5 आ गया, यहाँ काट कूट ऊपर उतर गया 7, ऊपर 7 बचा हुआ था, कितना दोनों मिलकर के बन गया, 57 बन गया। कितना बना, 57। तो अब प्यारे बच्चे 10 के पढ़ा में हमको क्या चाहिए, 57 चाहिए, तो आप पढ़िए 10 का पढ़ा कि 57 आ जाए, तो 10 पचे 50, 10 छके 60, तो बच्चे 50 तो कम है, 60 ज्यादा हो गया, तो कम चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा, तो 10 पचे 50 जाएगा बच्चे। अगर ये चीज ध्यान हो गया कि हमको बराबर चाहिए या उससे कम चाहिए, तो आपका भागा कतई गलत नहीं हो सकता है, कभी भी गलत नहीं हो सकता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो बच्चे यहाँ पर आपका शेषफल हो गया, ये आपका भागफल हो गया। अब आते हैं यहां पर, देखेंगे 7576 में 12 का भागा देना है, 2 अंक है बच्चे, यहाँ पर ये 7 है, ये 12 है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, 2 अंक मिले जाएंगे, ये क्या हो गया, 75 हो गया। जब 75 हो गया प्यारे बच्चे, तो 12 का पढ़ा पढ़ेंगे कि 75 आ जाए, नहीं तो 75 से कम आए, तो 12 छके 72, 6 बार में जाएगा, 12 छके 72, ठीक है। 12 पचे 60 नहीं जाएगा, 12 छके 72 जाएगा, और 12 सते 84 भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो बड़ा हो जाएगा। अब घटाएंगे, 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा, इस साथ साथ कट्टम कुट्टम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 7 उतरेगा या ऊपर से, अब इसका नंबर है प्यारे बच्चे, उतर जाएगा, कितना हो गया, 37 हो गया। अब 12 का पढ़ा पढ़िए कि 37 आ जाए, तो 12 3 36, 37 तो नहीं आ सकता है, 36 जब आ गया एकदम नजदीक, तो 36 हो गया, 7 में से 6 गया 1, ये हो गया कट्टम कुट्टम। ऊपर ले क्या उतरा प्यारे बच्चे, 6 उतर गया, कितना दोनों मिलकर के हो गया, 16 हो गया। अब 12 का पढ़ा पढ़ेंगे 16 आ जाए, तो 12 का 12, 12 दूनी 24 नहीं आएगा, तो 12 का 12, 24 तो बेसी हो गया, 12 का 12 जाएगा प्यारे बच्चे। तो 6 में से क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 6 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, 1 1 कट्टम कुट्टम, ये आपका शेष हो जाएगा प्यारे बच्चे, और ये आपका भागफल हो जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चे आप लोगों के लिए जोड़ घटाव गुणा भागा एकदम क्लियर हो गया। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो प्यारे बच्चे, तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। नए बच्चे हो तो शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पुराने बच्चे हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें कि सर मेरे को समझ में 100% आ गया।